हेलो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध भिक्षु बनने के नियम बताने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कई धर्म और कई जाति के लोग रहते हैं और हर धर्म की तरह लोगों में दो जीवन शैलियाँ तय की गई हैं। एक है सामान्य गृहस्थी और दूसरा है संन्यास। यहीं पर बात करें बौद्ध भिक्षु बनने की, तो इसका प्रोसेस को बहुत कठिन बनाया गया है और जो व्यक्ति पूरे मन से बौद्ध धर्म का प्रचार में लगना चाहता है वह इसको अपना सकता है। यूँ तो बौद्ध धर्म और वैदिक सनातन धर्म में कई समानताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में वैदिक यज्ञ परंपरा को पूरी तरह नकारा गया है, क्योंकि बौद्ध धर्म में ज्योतिष और तंत्र को हिंदू धर्म की तरह मान्यता मिली है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताया था बौद्ध भिक्षु बनने के कुछ नियम, तो आइए उन्हें हम जानते हैं। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु बनने में सबसे पहला नियम आता है उम्र का। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आपकी उम्र किशोरावस्था में होनी चाहिए, क्योंकि यही से लोगों को बौद्ध धर्म में अपनाया जाता है। लेकिन यदि आपके माता पिता की आज्ञा हो तो आप इससे भी कम उम्र में बौद्ध भिक्षु बन सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी आयु में बौद्ध भिक्षु बनने के लिए परिवार की सहमति आवश्यक है। दोस्तों, दूसरा नियम है दीक्षा। यदि बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं आप, तो आपको याद रहे कि बौद्ध भिक्षु आप बिना दीक्षा के नहीं बन सकते। तो याद रहे कि आप बौद्ध धर्म के किसी ज्ञानी से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें और फिर अपने घर परिवार, सांसारिक सुख आदि का त्याग कर आप बौद्ध भिक्षु बन सकते हैं। दोस्तों, तीसरा नियम आता है महिलाएं। आपको पता होगा कि सबसे पहले बौद्ध भिक्षु अपने तीर्थ स्थल, अपने मठ पर महिलाओं को लेकर तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वह केवल पुरुषों के लिए था। लेकिन बीतते समय के साथ तथा स्त्रियों के सम्मान के नाते मठों में महिलाओं को भी बौद्ध भिक्षु बनने का मौका दिया गया। दोस्तों, चौथी बात, भिक्षा से भरण पोषण। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु का भरण पोषण केवल भिक्षा पर ही निर्भर रहता है। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु केवल उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें दान में मिली हैं। अन्य कोई वस्तु वहाँ खरीद कर भी प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, पांचवा नियम है भोजन। कई जगह तो यह नियम है कि बौद्ध भिक्षु एक ठोस भोजन सुबह के समय ही ले सकते हैं और फिर वह दोपहर में से सुबह तक केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्य कोई वस्तु वह नहीं खा सकते हैं। वो केवल सुबह के समय ठोस भोजन ले सकते हैं और फिर वो दूसरे दिन ही ठोस भोजन लेंगे, तब तक वह लिक्विड का यूज ही कर सकते हैं। दोस्तों, छठवां नियम कपड़ा। भोजन के बाद अब कपड़ों पर बात कर दें तो बौद्ध भिक्षु अपने साथ 3 कपड़े ही रख सकते हैं, 2 शरीर पर लपेटने के लिए और 1 चादर, और ये 3 कपड़े किसी के त्यागे हुए और दान किए हुए हों, क्योंकि बौद्ध भिक्षु खुद कपड़े नहीं खरीद सकते। दोस्तों, 7वां नियम है ध्यान और समाधि। जैसे कि आपको पता होगा कि बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा नियम होता है उनका ध्यान। वह अपने साधना और समाधि की स्थिति को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते। ध्यान के अंदर उनकी कुंडली जागृत ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। आइए दोस्तों, हम 8वां नियम भी जान लेते हैं कि 8वां नियम क्या कहता है। परमावस्था व ध्यान का स्थान। ध्यान के जरिए समाधि की प्राप्ति और कुंडली जागरण ही उनके जीवन का परम अवस्था होती है, और यदि बौद्ध भिक्षु का पूर्ण उद्देश्य भी यही होता है। साथ ही भिक्षुओं के
प्रशिक्षण काल में उन्हें अलग अलग वातावरण में प्रशिक्षण करने का मौका मिलता है, जैसे कि बहुत ठंड या बहुत गर्म जगह, बहुत सुनसान और बहुत भीड़ वाली जगह। इस तरह बौद्ध भिक्षु अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये थे बौद्ध भिक्षु बनने के 8 नियम, जो दोस्तों काफ़ी कठिन लगते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए कि ये नियम आपको क्या कठिन लगते हैं कि आपके लिए यह नियम आसान है। और दोस्तों, यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।